पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान अपना घर छोड़कर सेक्ट में जाने के लिए निकल चुका था क्योंकि उसे शियाओ को बचाना था। तो उसे बचाने के लिए सेक्ट में आना पड़ेगा ही। सेक्ट में आने के बाद किन्नान अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि कैसे वो शियाओ को बचा सकता है मिस्टर किन के चुंगल से। किन्नान सबसे पहले फैंग के पास जाता है और उसे चैलेंज कर देता है कि हमारी जो लाइफ और डेथ की बैटल होने वाली थी ना, जो कि कुछ दिन बाद होने वाली थी, तो वो मैं आज ही करना चाहता हूँ। फैंग भी इसके लिए तैयार हो चुका था कि किन्नान को अगर जल्दी मरने का शौक है तो ठीक है, मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तो वो दोनों आज ही के दिन लाइफ और डेथ का बैटल लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। वहीं मिस्टर किन भी शियाओ के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है, जिससे शियाओ परेशान हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्नान के दोस्तों को देखते हैं जो सभी उस कमरे के बाहर आकर खड़े हो चुके थे, जिस कमरे के अंदर मास्टर को कैद करके रखा गया है। वहाँ पर कुछ सिपाही थे जो यहाँ पर मास्टर की निगरानी करने में लगे हुए हैं। तो किन्नान और उसके दोस्त यहाँ पर आपस में ही बातें कर रहे होते कि अरे तुम्हें पता है कि आज के दिन ना किन्नान की और फैंग की लाइफ और डेथ का बैटल होने वाला है। मैंने तो ये भी सुना है कि किन्नान जब गया था ना यहाँ से सेट से बाहर, तो वो वहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेजर लेकर आया है। इतने ज्यादा कमाल कमाल के ट्रेजर है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सारे के सारे ट्रेजर अभी भी किन्नान के पास ही मौजूद है। वो ट्रेजर इतने कमाल के हैं कि हमारे सेट के अंदर भी वैसे ट्रेजर नहीं होंगे। मिस्टर किन ने कहा है कि कैसे भी करके फैंग यहाँ पर किन्नान की जान ले लेगा, और ऐसा भी कहा है कि जो भी किन्नान को मारेगा तो उसके ट्रेजर जितने भी होंगे वो सभी वहाँ पर जो भी मौजूद होगा उनमें बांट दिए जाएंगे। तो चलो चलो जल्दी चलते, क्या पता आज किन्नान मर जाए तो उसके जितने भी ट्रेजर होंगे वो हमें मिल सकते हैं। इंतजार क्या करो, जल्दी चलो ना। इस चीज को सुनकर अंदर जो सिपाही थे जो मास्टर की निगरानी कर रहे थे, उन लोगों का भी मन लग जाता है कि ब्रो क्या कहता है, चलना चाहिए क्या किन्नान को मरता हुआ देखने के लिए, क्या पता ट्रेजर हमारे हाथ लग जाए। लेकिन दूसरे बंदे को ये भी डर था कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो मास्टर की निगरानी कौन करेगा जी, कहीं खुद को यहाँ से छुड़ाकर भाग ना जाए। लेकिन पहला वाला बंदा कहता है कि अबे यार तू कितना डरता है, यहाँ पर जो ये प्रोटेक्शन बना हुआ है ना, इसे हॉल मास्टर ने अपने हाथों से बनाया, तो इसके अंदर से ये मास्टर यहाँ से बाहर कभी नहीं जा पाएगा। चलना चलते हैं, ट्रेजर के लिए हम इतना छोटा सा रिस्क तो ले ही सकते हैं। इसलिए बेचारे अपनी मौत की तरफ बढ़ते हुए वहाँ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल कर चले जाते हैं। बाहर जाते ही उन सभी को टपका दिया गया था, और उनको टपकाने के बाद सबसे पहले गोंग युआन कमरे के अंदर आता है। मास्टर उसे देख कर कहते हैं कि गोंग युआन तुम यहाँ पर, किन्नान कहाँ है, वो ठीक तो है ना। गोंग युआन कहता है कि नहीं मास्टर, आपको किन्नान की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। उसने आपके लिए दो चीज भेजी है, ये पावरफुल पिल है जो आपको यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेगी, और उसी के साथ साथ ये मैप भी है जिसकी मदद से आप जहाँ जाना चाहें वहाँ ये मैप आपको ले जाएगा। लेकिन हाँ, अभी हमारा थोड़ा सा प्लान है, तो उस प्लान के हिसाब से आपको कोऑपरेट करना है। अभी आप यहाँ से मत जाना। वो गोंग युआन यहाँ पर मास्टर को सारा प्लान समझा देता है, लेकिन वो प्लान क्या था वो तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लाइफ और डेथ बैटल को लड़ने के लिए किन्नान और फैंग आ चुके थे। जो लाइफ और डेथ हॉल था उसे भी पहले तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर उन दोनों की फाइट होगी। उनकी फाइट देखने के लिए सेक्ट में जितने भी लोग थे वो सब वहाँ पर धीरे धीरे करते हुए पहुंचने लग गए थे। सभी को लग रहा था कि किन्नान तो यहाँ पर आज हारेगा, और ऐसा हारेगा कि वो शायद जिंदा ही ना बचे, क्योंकि जो हारता है वो यहाँ पर मरता है और जीतने वाला ही जिंदा रहता है। लाइफ और डेथ हॉल का जो मास्टर था वो वहाँ पर किन्नान और फैंग को पहले ही वार्निंग दे रहा था कि तुम लोग यहाँ पर जो फाइट लड़ रहे हो ना, उसके रूल में तुम्हें वापस से बता देता हूँ कि जो हारेगा वो 100% मरेगा ही मरेगा, उसके जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर तुम लोगों को एक बार वार्निंग है, अगर तुम अभी ये मैच छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, वरना एक बार यहाँ का बैटल आईना तैयार कर दिया गया तो उसके बाद तुम दोनों यहाँ पर मैच को छोड़कर रिटर्न नहीं जा पाओगे। जिस पर किन्नान और फैंग कहते हैं कि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, आप बैटल आईना को तैयार कीजिए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए लाइफ और डेथ हॉल का मास्टर वहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाने लग जाता है जो कि बैटल आईना के आसपास लगेगी। सारे लोग कहते हैं कि अबे यार ये प्रोटेक्शन शील्ड कैसे लग गया, अब तो हम यहाँ पर मैच का नजारा देखने के लिए आए थे, नजारा तो मिलेगा ही नहीं, सब तो ये प्रोटेक्शन शील्ड ही नजारा खा गया। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि यहाँ पर इस प्रोटेक्शन शील्ड को इसलिए बनाया जाता है कि बाहर का कोई बंदा मैच खेलने वाले बंदे को गाइड ना कर सके। लेकिन हाँ, जैसे ही कोई बंदा यहाँ पर मरेगा वैसे ही ये प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाएगा, और उसके बाद सीधा का सीधा हमें विनर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर खड़े रहकर इंतजार करो, कुछ ही देर में तो ये प्रोटेक्शन शील्ड टूटने ही वाला है और तुम्हें मालूम ही होगा कि मरेगा कौन। मिस्टर किन भी वहाँ पर आया हुआ था जो अपने साथियों से कह देता है कि जरा तैयारी करके रखो, हमें किन्नान की बॉडी को भी तो यहाँ से उठाकर ले जाना है, कहाँ उसे दफनाना रहेगा, इन सब का बंदोबस्त अभी से कर दिया जाए। तो वहीं बैटल आईना के अंदर फैंग और किन्नान एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे। जितना हो सकता था वो लोग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे। शुरुआत के जो अटैक होते वो नॉर्मली थे, स्लैश अटैक हो गया तो स्वॉर्ड से एक दूसरे के अटैक को रोकना हो गया। लेकिन जब इससे कोई नतीजा नहीं निकल रहा था तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर ये अटैक करना शुरू कर देते
लेते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर इस स्वॉर्ड की मदद से अटैक किए जा रहे थे। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर देते। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर एक बार के अंदर जीत जाएगा। फैंग ने भी किन्नान को अच्छी टक्कर दी थी और किन्नान भी फैंग को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन इस चीज से फैंग गुस्सा हो चुका था। वो वहां पर अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसने उस टेक्निक को एक्टिवेट किया था वहां पर बहुत सारी स्वॉर्ड आ जाती है। वो सारी की सारी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उन्हें सीधा किन्नान की तरफ ही भेज देता है ताकि ये स्वॉर्ड लगने से किन्नान की जान चली जाए। फैंग यहाँ पर भी नहीं रुका था। वो अपना पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए सीधा का सीधा उस कई सारी स्वॉर्ड के बीच में आता है और सारी की सारी स्वॉर्ड को सीधा का सीधा एक साथ लेकर किन्नान की तरफ ही बढ़ जाता है। दूसरी तरफ वो जो मॉन्क मास्टर था वो बड़ी खुशी के साथ मिस्टर किन के फादर के पास आता है और उसे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, मास्टर ने हमें बता दिया कि वो ब्रॉन्ज मिरर हमें कहाँ मिलेगा। उन्होंने उसका नक्शा बना कर दिया है जो कि इसके अंदर ही है। मिस्टर किन का फादर एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, यहाँ पर मास्टर तो बड़ी जल्दी मान गया। उस नक्शे के हिसाब से उन्हें कुनवू माउंटेन के अंदर जाना है, वहीं पर उन्हें वो ब्रॉन्ज मिरर मिल जाएगा। अब ऐसा तो लग रहा था कि साफ साफ ये नक्शा गलत ही होगा। मास्टर, किन्नान, उसके दोस्त यहाँ पर मिलकर बहुत ही बढ़िया वाला प्लान बना रहे हैं ताकि सबके सबको फंसा सके और हो सकता है कि यहाँ पर मिस्टर किन और उसका फादर सब उसमें फंस भी जाए। मिस्टर किन का फादर वहाँ पर मॉन्क मास्टर से कह देता है कि जितने भी 4 मेजर सेक्ट ना उनको बता देना कि वो लोग यहाँ पर पहुंच जाए। मैं जा रहा हूँ उस ब्रॉन्ज मिरर को लाने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर फैंग जैसे ही बहुत सारी स्वॉर्ड की मदद से किन्नान के ऊपर अटैक करने वाला था, किन्नान वो अटैक को वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ रोक लेता है। फैंग कहता है मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पर मामूली तो नहीं होगे, इसलिए मैं अपना होमवर्क करके पूरी अच्छी तरह से आया हूँ। मैं तुझे यहाँ पर आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला, चाहे तू कुछ भी क्यों ना कर ले। मुझे तेरे हर अटैक मालूम है कि तू कौन से अटैक करेगा और मैं सबको रोक कर तेरी जान ले लूंगा। लेकिन किन्नान वहां पर अपनी मार्शल स्पीड की रेड आई वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर टाइम को ही रोक देता है कि ले भाई तू, फैंग अब यहाँ पर अटका ही रहे। फैंग पूरी तरह से वहां पर अटक ही चुका था, वो हिल तक नहीं पा रहा होता है। किन्नान उससे कहता है कि तुझ जैसा गंवार आदमी यहाँ पर मेरे ऑरा का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा और मैं सपने देख रहा है कि तू मेरी जान ले लेगा। अब यार मेरे इस टेक्निक से खुद को आजाद करके तो दिखा, तभी सोचा जाएगा कि तू मेरे ऊपर अटैक कर सकता है कि नहीं। औकात से ज्यादा भौंकने वाले इंसान ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसके बाद किन्नान वहां पर उसे आजाद करके जमीन पर लाते हुए पटक देता है। इस चीज से फैंग बहुत ज्यादा भड़क चुका था कि आखिर इस किन्नान की हिम्मत कैसे हुई मुझे बेइज्जत करने की। इसने यहाँ पर मेरे अटैक को रोका नहीं बल्कि मुझे बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत किया है। इस बेइज्जती का बदला तो मैं इससे लेकर ही रहूंगा। तो वो वहां पर अपनी डार्क स्काई थंडर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी और काफी कमाल की लग रही थी। वो अकेली स्वॉर्ड होती है लेकिन वो अकेली स्वॉर्ड भी ऐसा लग रहा था कि हजारों स्वॉर्ड पे भारी होगी। इतनी कमाल की वो स्वॉर्ड लग रही थी। उसी स्वॉर्ड को लेकर फैंग सीधा का सीधा किन्नान के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जैसे उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर किन्नान को टच तक क्या कर पाती, किन्नान का ऑरा ही यहाँ पर उस स्वॉर्ड को वहीं पर रोक लेता है। वो स्वॉर्ड किन्नान के बाल तक कुछ हो नहीं पाए थे तो उसके ऊपर अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। और किन्नान के ऊपर ये अटैक लगने से रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी मार्शल स्पीड ही थी। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को रोक लिया था। किन्नान वहां पर फैंग से कहता है कि तू ना बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं है मुझसे बात करने के लिए और तूने बिला वजह ही यहाँ पर मुझे लाइफ और डेथ मैच का चैलेंज कर दिया था। मुझे तो तरस आ रहा है तेरे ऊपर। आज तू यहाँ पर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन को देख रहा है, तू आज यहाँ पर मरेगा। इसके बाद किन्नान की मार्शल स्पीड बस अपने हाथ को दबाते हुए डार्क स्काई थंडर स्वॉर्ड जो थी उसे 1 सेकंड के अंदर चकनाचूर कर देती है और उसकी सारी की सारी पावर को अपने अंदर ही एब्सॉर्ब कर डालती है। फैंग को तो सदमा लग चुका था कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरा एक भी अटैक इनके ऊपर कोई असर क्यों नहीं कर रहा, ये क्या हो गया। उसकी एकदम फट कर हाथ में आ चुकी थी कि मेरा अटैक जब यहाँ पर असर नहीं करा तो पक्का ये किन्नान मेरी जान ले लेगा, मैं तो आज मर गया। किन्नान कहता है कि हाँ बिल्कुल सच कह रहा है तू, आज तो मैं यहाँ पर तेरी जान लूंगा तभी तो ये मैच खत्म होगा। तो चला जा, फटाफट से मरने के लिए तैयार हो जा। किन्नान अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वहां पर बना रहा था ताकि एक ही अटैक के अंदर वो इस फैंग को जान से मार डाले। इसका चूचा करना ही बंद हो जाएगा। फैंग अपनी जान बचाने के लिए किन्नान के सामने झुक जाता है और उसे झुकते हुए कहता है कि किन्नान बस मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दे, तू जो करने कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस यहाँ पर तू मुझे माफ कर दे। किन्नान को एक पल के लिए ऐसा तो लगता है कि वो यहाँ पर फैंग को जिंदा छोड़ दे, लेकिन उसे मिस्टर किन की और बाकी सभी की बात याद आने लग गई थी कि इसने मिस्टर किन के साथ मिलकर न जाने कितने ही मासूम डिसेबल की पहले ही जान ले ली है। अगर आज मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया ना तो उन मासूम डिसेबल को जिन लोगों को इसने मिलकर मारा है उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस फैंग को जिंदा नहीं छोड़ सकता। किन्नान वहाँ पर फैंग से कहता है कि तूने जिंदा रहने का हक खत्म कर दिया है। अगर तुझे इतना ही पछतावा था तो तुझे आज नहीं बल्कि पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी खुद से, ताकि तू ऐसे गलत काम करना छोड़ दे। अगर तू गलत काम नहीं किया होता तो आज यहाँ पर तू जिंदा बच जाता, लेकिन सोच कि तू जिंदा नहीं बच पाएगा। मैं तुझे कैसे बेकर के आज यहाँ पर मार ही डालूंगा। फैंग समझ चुका था कि नहीं, आज तो मैं खत्म हो गया, मेरी मौत मुझे मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रही है। ये
किन्नान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो भी अपनी मौत को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, जितने मैंने पाप किए हैं उसकी सजा तो जो मुझे मिल नहीं वाली थी, तो वो खुद की सजा खाने के लिए तैयार था। इसके बाद किन्नान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा का सीधा फैंग के ऊपर कर देता है। ये अटैक जैसे ही लगा था, बैटल एरिना के पास जो प्रोटेक्शन शील्ड बना होता है वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है। यानी कि फैसला हो गया कि कौन यहाँ पर जीता है और कौन यहाँ पर मर गया। सभी बिल्कुल एक्साइटेड थे कि यहाँ पर हमें कौन विनर देखने को मिलेगा। उन्हें तो उम्मीद थी कि किन्नान तो मरा होगा और फैंग ही जीता होगा, वही हमें विनर के तौर पर दिखने वाला है। लेकिन जब उनकी नजर जाती कि यहाँ पर तो फैंग ही मर गया और किन्नान को एक खरोच तक नहीं, वो आराम से खड़ा हुआ है, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि नहीं ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, मरना तो किन्नान को चाहिए था ना। तो वो किन्नान एकदम परफेक्ट कंडीशन में कैसे खड़ा है और फैंग कैसे मर गया। ये फैंग तो हमें जीनियस लग रहा था, लेकिन ये तो क्या ही गाली दो इसको, ये तो कुछ टाइम तक खड़ा तक नहीं हो पाया इसके सामने। हमारे सेट का इतना पावरफुल बंदा ये फैंग इतनी आसानी से हार गया, इसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ ही दिनों के अंदर ये किन्नान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया जिसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आखिर इसके हाथ में कौन सा जादू का कटोरा लग गया है जिस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। जब यहाँ पर लाइफ और डेथ का बैटल लगा था तब तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। एंजल तो बड़ी खुश थी कि ऐसे कीड़ा मकोड़ों को तो मरना डिजर्व करना ही था, तो ये मर गया, बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा हुआ कि फैंग यहाँ पर मर गया। किन्नान वहां पर पूरे एटीट्यूड के साथ अपनी स्वॉर्ड में से थंडर पावर को बाहर निकालते हुए वहां पर जितने भी लोग उसका मैच देखने के लिए आए थे सभी को चैलेंज करते हुए कहता है कि जिसके अंदर भी जिगरा होना वो मेरे साथ आकर आज ही यहाँ पर लाइफ और डेथ का वापस से बैटल लड़ सकता है। उसके लिए यहाँ पर तैयार हूँ, जिसको लड़ना है जो भी हो वो सब यहाँ पर आज मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए, मैं सबका चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। मिस्टर किन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये किन्नान ने यहाँ पर अपना लाइफ और डेथ का बैटल जीता है, इसे तो रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड मिलेंगे, सेट की इसमें पोजीशन भी बढ़ जाएगी और ये खुद यहाँ पर प्रमोट हो जाएगा। एक बार ये प्रमोट हुआ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया तब तो ये हमारा बैंड बजाने में एक भी कसर नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए आज कुछ भी क्यों ना हो जाए किन्नान को मरना तो होगा ही। तो मिस्टर किन अपने दूसरे साथी को पकड़ता है, उसे कहते हैं कि जा फटाफट से किन्नान को मार गया, आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं किन्नान को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मेरे कितने भी साथी यहाँ पर क्यों ना मर जाए। वो अपने एक नहीं बल्कि और साथियों को भेज रहा होता है कि तुम जाओ, सब के सब जाओ और किन्नान को बस मार डालो, मुझे बस किन्नान की लाश देखनी है। वही किन्नान जब बैटल एरिना के अंदर खड़ा था तो गोंग युआन उसे इशारा करते हुए कहता है कि किन्नान हमारा बस ऐसे ही लगे रहो, हमारा प्लान परफेक्ट होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। किन्नान को बड़ी खुशी होती है कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मास्टर और शिया दोनों के दोनों बच गए होंगे, तो फटाफट से इन कीड़ा मकोड़ों का खात्मा करके मैं चाहता हूँ उन दोनों के पास देख सकूं कि वो लोग सेफ हैं या भी नहीं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड ये यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।